हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस देख लेना। आप लोगों को 4 वीडियोस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 4 वीडियोस में आप लोगों को बहुत सारा डिटेल्स में वीडियोस बनाए हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट और कैसे जीएबी निकाला जाता है कंडीशन 1 में वो बता दिए हैं। ठीक है, आज हम लोगों का जो ये क्लास है ये आप लोगों का 5th क्लास है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कौन सा नंबर क्लास है? 5th नंबर क्लास है। ठीक है, इस क्लास में आप लोगों को बताएंगे यदि आपके क्वेश्चन में अनरियलाइज्ड रेंट दिया रहेगा तो आप लोग कैसे निकालोगे जीएबी। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सिखाने के लिए है आप लोगों को अनरियलाइज्ड रेंट को लेकर के। ठीक है, तो इससे पहला जो कंडीशन पढ़े हो वहां पे ना तो अनरियलाइज्ड रेंट दिया था और ना ही वैकेंसी पीरियड दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया जाएगा? अनरियलाइज्ड रेंट दिया जाएगा और अनरियलाइज्ड रेंट का हेल्प से आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? जीएबी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस करना पड़ता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने में। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो आप लोग क्या करो, स्टेप जो होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, स्टेप आपका जो प्रीवियस कंडीशन देखे हो, आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में वीडियो नंबर 4 देखें, वहां पर आपको स्टेप मिल जाएगा। उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग करेंगे। सिर्फ एक यहाँ पर नया स्टेप होगा जो कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीख लेंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 कंडीशन नंबर हम लोगों का ये है, ये हम लोगों का वीडियो नंबर 5th है। ये वीडियो नंबर 5th है हम लोगों का, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे यहाँ पे कंडीशन नंबर हम लोगों का क्या है। ये हम लोगों का कंडीशन नंबर 2 है। ये कंडीशन नंबर क्या है हम लोगों का? 2। ठीक है, when there is only unrealized rent। ठीक है, मतलब सिर्फ अनरियलाइज्ड रेंट आपको दिया जाएगा, वैकेंसी पीरियड नहीं है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन करेंगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी पीरियड दिया रहेगा। उसके बाद कंडीशन नंबर 4 पे करेंगे हम लोग, जिसमें अनरियलाइज्ड रेंट और वैकेंसी पीरियड एक साथ रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखो, व्हेन देयर इज ओनली अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन फॉर GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, स्टेप 1 सेम, स्टेप 1 सेम ही होता है जैसे आप लोग वीडियो नंबर 3 में देखे हो। स्टेप 1 क्या बोल रहे थे आप लोगों को? यहाँ पे हम शॉर्ट में लिखते हैं हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट, जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख देंगे। ठीक है, स्टेप 2 में क्या बोले थे आप लोगों को? स्टेप 2 में बोले थे कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1, जो कि इसमें निकलेगा स्टेप 1 विथ स्टैंडर्ड रेंट and take lower amount। ठीक है, जो भी आंसर आएगा आप लोग यहाँ पे लिख देना लोअर अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करोगे कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 विथ एक्चुअल रेंट ही करोगे, यहाँ पे एनुअल रेंट नहीं करोगे क्योंकि अनरियलाइज्ड रेंट है। ठीक है, एक्चुअल रेंट कैसे निकलेगा ये दिखाते हैं, ये बताते हैं। एनुअल रेंट माइनस क्या करेंगे? अनरियलाइज्ड रेंट करेंगे। एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एक्चुअल रेंट आ जाएगा। कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 विद एक्चुअल रेंट। ठीक है, एक्चुअल रेंट कैसे आता है? एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट एंड टेक हायर अमाउंट। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा यही क्या होगा हम लोग का? GAV। स्टेप नंबर 4 में जो आंसर आएगा, स्टेप 3 में जो आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर GAV आ जाएगा। क्लियर? तो देखो ये स्टेप 1 और स्टेप 2 प्रीवियस वीडियो में जैसे आया था ना वही है, इसमें थोड़ा सा चेंज आया। कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 विथ एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट कैसे निकलेगा? एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट कर दोगे तो आपका एक्चुअल रेंट आ जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। तो जो आएगा वही क्या होगा? GAV। आप इसके लिए क्वेश्चन ले लो। ठीक है, क्वेश्चन लेकर के करोगे तो ज्यादा बेटरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के लिए बोर्ड पे दिया जा रहा है। कल देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग क्वेश्चन देखते रहो। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ मिस्टर आकाश चोपड़ा फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। आप लोग असेसमेंट ईयर याद रखना क्या होगा? 24 और 25 होगा, लेकिन हमारे पास क्या है, ये पुराना डेटा वाला क्वेश्चन है बुक में, तो हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसीलिए
आप लोग उसी को करो, ठीक है। लेकिन आपका असेसमेंट ईयर क्या होगा 24-25 और आपका प्रीवियस ईयर क्या होगा 23-24। क्लियर, ओके। चलो उसके बाद देखो म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 60,000, फेयर रेंटल वैल्यू दिया है 55,000, स्टैंडर्ड रेंट दिया है 54,000, एक्चुअल रेंट दिया है आपका 6,000 पर मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22। एसएससी फेल्ड टू रियलाइज द रेंट फॉर द लास्ट 2 मंथ। यहाँ बोला है एसएससी कितना महीना के लिए उसको रेंट नहीं मिल रहा है, देखो तो उसको रेंट नहीं मिल रहा है 2 महीने के लिए। क्लियर, तो क्वेश्चन में साफ साफ अनरियलाइज्ड रेंट दिया है, हम लोग समझ में आ गया क्वेश्चन। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। देखो सॉल्यूशन में फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मेट खींचो या फिर ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग फॉर्मेट में ही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यदि मान लो आ जाता है ये क्वेश्चन एक तो 4 नंबर के लिए या फिर 6 नंबर के लिए, तो आपको करना पड़ेगा वहां पे, तो आपको फॉर्मेट आना चाहिए। तो कंडीशन नंबर 2 है, हम लोगों को क्या सीखना है, यहाँ पे क्या निकालना है हम लोगों को, और क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे निकालना है जीएवी, ठीक है। कब, जब हम लोगों के पास क्या है अनरियलाइज्ड रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे क्या, हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर जीएवी ऑफ मिस्टर, इस आदमी का नाम क्या है, AKASH आकाश चोपड़ा, ठीक है। फॉर द असेसमेंट ईयर, आप लोग असेसमेंट ईयर क्या होगा वही लिख रहे हैं यहाँ पे 24-25, ठीक है। बुक में जो दिया है 22-23 वो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग का असेसमेंट ईयर क्या होगा 24-25, ठीक है। रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 2023-24, ठीक है। आप लोगों का असेसमेंट ईयर जो होगा 24-25 वही लिखे हैं, बुक के हिसाब से 21-22 या फिर 22-23 नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो 24-25 आपका असेसमेंट ईयर होगा, प्रीवियस ईयर क्या होगा 23-24, उसी के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद फॉर्मेट ड्रॉ करेगा, इस तरीके का हम लोग ये फॉर्मेट जैसा कर रहे थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में वैसा ही फॉर्मेट है आप लोगों के लिए, देखो, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है ना आप लोगों को, सबसे पहला बोला है क्या करने के लिए बोला है, यहाँ पे लिख देना, आप पर्टिकुलर्स नहीं भी लिखते हो चलता है, ठीक है, पर्टिकुलर्स। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई चिंता करने वाला बात नहीं है, या फिर अमाउंट भी लिख सकते हो। चलो देखो स्टेप बाय स्टेप करता है। स्टेप 1 में क्या बोलते हैं, हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में हायर लेना है, तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया 60,000 और फेयर रेंट कितना दिया आपका 55,000। 60,000 और 55,000 दोनों में से हायर कौन सा है भाई, आप लोग इजीली समझ पा रहे हैं, हायर मतलब ज्यादा कौन सा है, म्युनिसिपल वैल्यू 60,000। तो लिखना नहीं है म्युनिसिपल वैल्यू, तो डायरेक्ट 60,000 यहाँ पे लिख दो, ये स्टेप 1 का आंसर आ गया। इसको हम लोग बताएं ना क्या बोलते हैं, कौन सा रेंट बोलते हैं, नोशनल रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं नोशनल रेंट। क्लियर, तो स्टेप 1 आप लोगों को क्लियर इजी है, बहुत ही इजीली तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग करते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं, कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 विथ, ऐसा का मतलब होता है स्टैंडर्ड रेंट, एंड टेक लोअर अमाउंट। क्लियर, तो देखो यहाँ पे, अब देखो कंपेयर करना है रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 विथ स्टैंडर्ड रेंट एंड टेक द लोअर अमाउंट। तो स्टैंडर्ड रेंट के साथ किसको कंपेयर करना है, स्टेप 1 का आंसर कितना था 60,000 और स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया आपके क्वेश्चन में 54,000। अब सिंपल सा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को कि इन दोनों में से जो मिनिमम अमाउंट है वो कौन सा है 54,000। तो स्टेप 2 का आंसर आपका 54,000 आ गया। ये क्या है आप लोगों का रीजनेबल रेंट, ये कौन सा रेंट है, ये कौन सा रेंट है, रीजनेबल रेंट, या फिर आप बोल सकते हो उसको एक्सपेक्टेड रेंट। बताएं आप लोगों को, वेरी गुड। चलो एक्सपेक्टेड रेंट क्लियर हो गया। स्टेप 3 देखो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, स्टेप 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टेप 3 में हमको करना है कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 विथ एक्चुअल रेंट। अब ये एक्चुअल रेंट कैसे आता हम लोग वर्किंग करेंगे, कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2 विथ एक्चुअल रेंट एंड टेक
हायर अमाउंट। तो देखो, तो स्टेप 2 का आंसर आपका कितना आ गया था? 54,000 आ गया था। ठीक है, और एक्चुअल रेंट क्वेश्चन में पता नहीं है हम लोग को, क्वेश्चन में तो सिर्फ मंथली रेंट दिया है। क्या दिया है आपको? मंथली रेंट। हम लोग को एक्चुअल रेंट निकालना है। तो देखो वर्किंग कर लेते छोटा सा, ये वाला पॉइंट कवर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, क्या निकालना है हम लोगों को? कैलकुलेशन फॉर एक्चुअल रेंट। ये एक्चुअल रेंट कैसे निकलता है देखो, एनुअल रेंट। देख रहे हो ना, एनुअल रेंट क्वेश्चन में क्या बोला है? एनुअल रेंट 6,000 पर मंथ कितना मिल रहा है? 6,000। एक साल कितना महीना होता है? 12 महीना। तो 6,000 इंटू 12 करोगे कितना आएगा? 72,000 लिख दो यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लेस कर दोगे, लेस अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट वाला अनरियलाइज्ड रेंट, अनरियलाइज्ड जो हम लोगों को नहीं मिला। कितना महीने का रेंट नहीं मिला? 2 महीने का। तो 6,000 इंटू 2 मतलब 12,000 नहीं मिल रहा है। तो 60,000 क्या है हमारा? एक्चुअल रेंट। हम लोगों को क्या है? एक्चुअल रेंट। अब देखो समझ में आ रहा होगा, एनुअल रेंट और एक्चुअल रेंट आप लोगों को बताए थे। ठीक है, एनुअल रेंट का मतलब क्या होता है? पूरा साल का रेंट। 6,000 इंटू 12, साल का 72,000 रेंट है। लेकिन हमको जो रेंट नहीं मिला, 12,000 नहीं मिला, तो नहीं मिला मतलब उसको अनरियलाइज्ड बोलते हैं। अनरियलाइज्ड रेंट, और जो मिला है वो हमारा क्या है? एक्चुअल रेंट है। क्लियर हो गया आप लोगों को? एनुअल रेंट 72,000, अनरियलाइज्ड रेंट कितना? 12,000, जो कि क्वेश्चन में दिया था आपको। 2 महीने का रेंट नहीं दिया है। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोगों का ये निकल गया। नेक्स्ट क्या करना है, इसको हम लोगों को कितना आ गया? 60,000। एक्चुअल रेट हमारा कितना आ गया? 60,000। तो कंपेयर करना है 60,000, तो हमको कंपेयर द रिजल्ट ऑफ स्टेप 2। तो स्टेप 2 का आंसर कितना लिखे थे हम? 54,000। एक्चुअल रेंट एंड टेक द हायर अमाउंट। एक्चुअल रेंट हम लोगों ने निकाल लिया ना, कितना निकाले हैं? 60,000। कितना निकाले हम लोग? 60,000। ओके, तो देखो दोनों में से हायर कौन सा है? 60,000। तो ये 60,000 ही हमारा क्या है? यही हमारा क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हमारा क्या है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू या फिर जीएवी कितना आ गया हम लोगों का? 60,000। उम्मीद करता है आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, आप लोगों को यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या करो, कमेंट में बताओ। आप लोगों को क्या किया जाएगा, और भी संभव तरीके से समझाने की कोशिश किया जाएगा। और आप लोग देखो, आप लोगों के लिए ना, आप लोगों को प्रैक्टिस पर्पस के लिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा रहा है। देखते रहो, आप लोग क्या करो, क्वेश्चन को देख लो और देख करके लिख लेना क्वेश्चन को। अनरियलाइज्ड रेंट का क्वेश्चन है, आप लोग क्या करोगे, देखोगे और देख करके क्या करोगे, सॉल्व करोगे और कमेंट में क्या करोगे, मेरे को आंसर भेजोगे। ठीक है, और हम आप लोगों को रिप्लाई बताएंगे कि आप लोग आंसर करेक्ट है या फिर नहीं। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, कमेंट में जरूर से जरूर आंसर लिख करके भेजो, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और साथ साथ मेरे को क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आप लोग मेरे से इंटरेक्ट करते हो, आंसर सॉल्व करके बताते हो। ठीक है ना? तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लोग क्या करो, लाइक भी कर देना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिव्या।